अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के मिक्स प्लेटर शो में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहा रशीद। मुल्क में मामूल से कम बारिशों के बायस खुश साली का खदशा। महकमे मौसमियात ने मुल्क में बारिशें मामूल से कम होने के बायस खुश साली का खदशा जाहिर कर दिया। महकमे मौसमियात का कहना है कि मुल्क में मौसम सरमा में जनवरी से मार्च तक 62% कम बारिशें हुई, जबकि अप्रैल और मई में 9.9% मामूल के मुताबिक बारिशें हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक जनवरी से मई तक के दौरान 44% मामूल से कम बारिशें हुई, जिसके बायस खुश साली का खदशा है। ताहम मानसून की बारिशों से उम्मीद है कि खुश साली ख़त्म होगी। बारिशों की किल्लत के हवाले से बात करते हैं। आपको पानी की किल्लत का केस भी लगे दम बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पानी की किल्लत पर अज़ खुद नोटिस की समाअत के दौरान चेयरमैन CDA को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार सुप्रीम कोर्ट में अज़ खुद नोटिस की समाअत कर रहे हैं। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या वो तमाम लोग मौजूद हैं जिनकी ट्यूबवेल्स हैं, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि 8 लोग आज कमरा अदालत में मौजूद हैं, जिनमें ज़मुर्द खान, मलिक इब्रार, शहजादा खान, सजावल महबूब समेत दीगर शामिल हैं। मलिक इब्रार ने अपना तारुफ कराते हुए कहा है कि मैं साबिक रुकन कौमी असम्बली हूँ और मेरा कोई ट्यूबवेल नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि ठीक है, हम आपका बयान नोट कर लेते हैं। अगर आपने गलत बयानी की तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस ने पेश होने वाले दूसरे शख्स ज़मुर्द खान से कहा है कि आप बताएं, आप पर भी इल्ज़ाम है, जिस पर उनका कहना था कि मुझ पर गलत इल्ज़ाम है, मेरा कोई ट्यूबवेल नहीं। ज़मुर्द खान ने कहा है कि समाजी कारकुन की हैसियत से कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड के इलाका में पानी का शदीद बहरान है। ज़मुर्द खान ने बताया कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से पानी नहीं दिया जा रहा, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि क्या लोग टैंकर्स का पानी इस्तेमाल करते हैं? इतना पानी ये लोग मुफ्त में ले रहे हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया है कि पानी की फराहमी से मुतालिक ज़ाब्ता अभी तक क्यों नहीं बना। इस मौके पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने नुमाइंदे से कहा है कि आइंदा इजलास में ट्यूबवेल से पानी इस्तेमाल करने वालों पर टैक्स लगाने का सोच रहे हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद ही आपको क्यों याद आता है? कितने दिन में टैक्स लगाने का फैसला कर लेंगे? नुमाइंदा म्यूनिसिपल ने अदालत से 15 रोज़ का वक्त मांग लिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि CDA और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पानी के मामले पर मुश्तरका हिकमत अमली बनाएं। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन CDA को भी तलब कर लिया। प्रोफेसर हसन अस्करी ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर हाउस लाहौर में हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसके दौरान गवर्नर रफ़ीक रिजवाना ने प्रोफेसर हसन अस्करी से निगरान वज़ीर आला पंजाब के ओहदे का हलफ लिया। प्रोफेसर हसन अस्करी की तयनाती पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से एतराज़ किया गया, जबकि पीपल्स पार्टी ने भी अपने खदशात का इजहार किया। ताहम इलेक्शन कमीशन ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात को मुस्तरद करते हुए प्रोफेसर हसन अस्करी की तयनाती को दुरुस्त करार दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक, खुरम दस्तगीर और दीगर रहनुमाओं के हमरा इलेक्शन कमीशन के निगरान वज़ीर आला पंजाब हसन अस्करी की नामजदगी पर अपने रद्द अमल में कहा है कि PTI की जानिब से दिए गए नाम मुतनाज़ थे। बदकिस्मती है कि इलेक्शन कमीशन ने हसन अस्करी का नाम नामजद किया। उन्होंने कहा है कि हसन अस्करी को शाम को TV पर सुना जा सकता है, जो कि वो अपने ख्यालात मुस्लिम लीग नून के हवाले से रखते हैं। उनकी तकारीर और आर्टिकल भी मौजूद हैं। उन्होंने इस मौके पर हसन अस्करी के नून लीग के खिलाफ मज़ामीन पर भी पढ़कर सुनाए। शाहिद खाकान ने कहा है कि पंजाब में निगरान वज़ीर आला की तकर्री को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा है कि तमाम की तमाम सियासी जमातों को जो जमहूरी रवैया रखती हैं, उनका यही मौक़िफ़ होगा। उन्होंने वाज़ेह किया है कि मुस्लिम लीग नून हर हाल में इलेक्शन लड़ेगी, चाहे खिलाई मखलूक भी इलेक्शन करवाए, हम इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे। सब कुछ कानून से बालातर हो रहा है, मुशर्रफ को गारंटी कैसे दी जा सकती है? नवाज शरीफ का बयान सामने आया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की ताहियात नाअहली से मुताल्लिक़ केस में सुप्रीम कोर्ट की गुज़श्ता रोज़ की
रोलिंग पर तबसरा करते हुए कहा है कि सब कुछ कानून से बालातर हो रहा है। मुशर्रफ जैसे शख्स को कैसे गारंटी दी जा सकती है। एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने सवाल उठाया कि हमारी अक्ल व फरासत में ये बात नहीं आ रही कि किधर गया आईन व कानून आर्टिकल 6 और किधर गए सारे मुकदमे। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि मुशर्रफ के खिलाफ एक तरफ तो संगीन गद्दारी का मुकदमा चल रहा है और दूसरी तरफ उन्हें इलेक्शन लड़ने की मशरूत इजाज़त मिल गई, जबकि मुझे ताहियात नाअहल कर दिया गया। नवाज शरीफ का कहना था कि अकबर बगटी कत्ल केस में मुशर्रफ शामिल है। जजों को नज़रबंद करने, 12 मई के वाक़े और 2 बार आइन तोड़ने में मुशर्रफ शामिल है और आप कह रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। ये कौन सा आइन है? इस आइन की शिक हमें भी पढ़कर सुना दें। साथ ही उन्होंने शिकवा किया कि मुझे अपनी बेगम कलसूम नवाज की अयादत के लिए 3 दिन तक का इस्तगासा भी नहीं मिल रहा, इस्तिस्ना भी नहीं मिल रहा। नैब रेफरेंस से आपको अगली अपडेट देते हैं। शरीफ ख़ानदान के खिलाफ इवन फील्ड रेफरेंस में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने हतमी दलाइल के दौरान कहा है कि शवाहिद से साबित कर दिया गया है कि लंदन फ्लैट्स के मालिक नवाज शरीफ हैं, जबकि कतरी वाला दिफा भी उनका अपना है, जिसे गलत साबित कर चुके हैं। समात के आगाज़ पर बिजली की बंदिश के बायस समात में वक्फा किया गया, जिसके बाद नवाज शरीफ अदालत से वापस रवाना हो गए। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा है कि नवाज शरीफ के लंदन फ्लैट्स के असल मालिक होने के बराह रास्त शवाहिद पेश कर दिए, जबकि कतरी वाला दिफा भी उनका अपना है, जिसे हम गलत साबित कर चुके हैं। ये प्रॉपर्टी उनकी अपनी है, उनकी है, हमने शवाहिद साबित किया। सरदार मुजफ्फर अब्बास का कहना था कि साबित कर चुके हैं कि प्रॉपर्टी 1993 से उनकी है। ये लंदन फ्लैट की मलकियत से इनकारी भी नहीं। फर्द जुर्म के मुताबिक हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। सरदार मुजफ्फर अब्बास ने कहा है कि मरीम नवाज ने ट्रस्ट डेट असल बताकर JID में दी, जबकि रेडले की रिपोर्ट में इसे खुद साख्ता और जाली करार दिया गया, जबकि मुल्ज़िमान ने अदालत में कोई ट्रस्ट डेट नहीं दी। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा है कि नवाज शरीफ के बतौर वज़ीर आज़म कौम से खिताब में कहा था कि करप्शन से जायदाद बनाने वाला जायदाद अपने नाम पर नहीं रखता, और उनका ये बयान बतौर सबूत इस्तगासा की तरफ से अदालत में पेश किया गया। सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने कहा है कि हमारा केस भी यही है कि नवाज शरीफ अपने बच्चों के नाम जायदाद बनाए। पब्लिक ऑफिस बोर्ड करप्शन के पैसे से जायदाद बनाता है तो अपने नाम पर नहीं रखता। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के मुताबिक सांबा बैंक का ख़त मरीम नवाज को लंदन फ्लैट्स की बेनिफिशियल मालिक होने से जोड़ता है, जबकि मोज़ेक फ़ोनेस्का की खतूत मरीम नवाज के बेनिफिशियल ऑनर के नाकाबिले तरदीद दस्तावेजी शवाहिद है। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में आज जुम्मतुल विदा और यौमुल कुदुस मनाया जा रहा है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जुम्मतुल विदा इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। माह मुबारक रमज़ान के आखिरी जुमा को जुम्मतुल विदा के तौर पर मनाया जाता है। आज मुल्क भर की मसाजिद में खसूसी इबादत अदा की जा रही हैं। इस मौके पर मुल्क की तरक्की, खुशहाली और आलम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए खसूसी दुआएं की जाएंगी और उलमाए कराम जुम्मतुल विदा की अहमियत बयान करेंगे। आज पाकिस्तान समेत दुनिया के कई मुल्कों में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती और अल-कुदस की आज़ादी के अज़्म के साथ यौमुल कुदुस मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मुल्क भर में अल-कुदस रैलियों का एहतमाम किया गया, जिसके दौरान फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए हिमायत का आदा किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से यौमुल कुदुस की रैली का ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 3 हटी से आने वाली ट्रैफिक को सोल्जर बाज़ार मोड़ा जाएगा। लसबेला से आने वाली ट्रैफिक को पीपल्स चौरंगी, फ्रेस्को चौक से तिब्बत सेंटर जाने वाली ट्रैफिक को जोहली की तरफ मोड़ा जाएगा। ट्रैफिक प्लान के मुताबिक लकी स्टार से आने वाली ट्रैफिक को कॉरिडोर 3 और गार्डन से कोस्ट गार्ड आने वाली ट्रैफिक को सोल्जर बाज़ार की जानिब मोड़ा जाएगा। अगली अपडेट की जानिब बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि नवाज शरीफ ने सरगोदा से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ ने सरगोदा के हल्का NA 90 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ का कहना है कि कोई भी मुझ पर पार्लियामेंट के दरवाजे बंद नहीं कर सकता। याद रहे कि इससे कबल भी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हम नाम नवाज शरीफ ने NA 120 से इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान किया था। नवाज शरीफ का कहना था कि हम
कि मैं NA 120 में बतौर आज़ाद उम्मीदवार खड़ा रहूँगा और मैं कायदे मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अपना लीडर मानता हूँ और ख़ुद भी उन्हीं को वोट डालूँगा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के नाम पर अपना नाम रखने की वजह बताते हुए नवाज शरीफ ने बताया कि मेरे वालिद जिनका नाम मोहम्मद शरीफ है, उनको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से बहुत मोहब्बत थी, ताहम इसी वजह से उन्होंने अपने बेटे का नाम नवाज रखा। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि मोहम्मद शरीफ ने अपने बड़े बेटे का नाम तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के नाम पर रख दिया, लेकिन मोहम्मद शरीफ ने अपने छोटे बेटे का नाम खादिम आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के नाम पर मोहम्मद शहबाज ही रखा। इस तरह बाप का नाम मोहम्मद शरीफ जबकि बड़ा बेटा नवाज शरीफ और छोटा शहबाज शरीफ कहलाता है। आम इंतखाबात से मुताल्लिक बात करते हुए उम्मीदवार नवाज शरीफ ने कहा है कि वो और उसका पूरा ख़ानदान नवाज शरीफ से बेहद मोहब्बत करता है। नवाज शरीफ ने कहा है कि आइंदा इलेक्शन में भी नवाज शरीफ को ही वोट डालेंगे। NA 90 में इलेक्शन लड़ने का ऐलान करते हुए उन्होंने बताया कि अपने ख़ानदान से फ़िलहाल आम इंतखाबात में खड़ा हूँ और मुझे अपने ख़ानदान की मुकम्मल हिमायत हासिल है। अगली अपडेट हमारे पास स्पोर्ट्स के मैदान से है। आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की T20 क्रिकेट रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन दांव पर लग गई। पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के दरमियान 2 T20 मैचेस बिलतरतीब 12 और 13 जून को एडनबर्ग में खेले जाएंगे। इस वक्त ग्रीन शर्ट्स रैंकिंग में 130 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त हैं। नंबर 11 स्कॉटिश टीम से दोनों मैचेस जीते तो 1 पॉइंट का इजाफा हो जाएगा। सीरीज़ 1-1 से बराबर होने पर भी पहली पोजीशन बरकरार, अलबत्ता 3 पॉइंट्स की कटौती से नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया के साथ फासला सिर्फ 1 पॉइंट का रह जाएगा। अलबत्ता अगर गैर मुतवक्के तौर पर दोनों मैचेस में नाकामी हुई तो 7 पॉइंट्स की कटौती सरफराज 11 को तीसरे दर्जे पर ले जाएगी। यूँ 126 पॉइंट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया सर फहरिस्त और 123 पॉइंट्स के हामिल तीसरे पोजीशन पर मौजूद भारतीय टीम एशारियाई फ़र्क से नंबर 2 बन जाएगी। इस वक्त रैंकिंग की इब्तदाई 3 पोजीशंस पर पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और भारत मौजूद हैं। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का बिलतरतीब चौथे से 7वां नंबर है। बांग्लादेश को सीरीज़ में शिकस्त देने वाली अफगान टीम 8वें नंबर पर बरकरार रही। श्रीलंका नंबर 9 और बंगाल टाइगर्स टॉप 10 के आखिरी शरीक हैं। और अब शोबिस की दुनिया से खबरें शामिल करते हैं। रेहाम खान और हमजा अब्बासी के झगड़े में माहिरा खान भी कूद पड़ी। रेहाम खान और हमजा अली अब्बासी के दरमियान चल रही जंग रोज़ बरोज़ मज़ीद शिद्दत अख्तियार करती जा रही है और अब माहिरा खान भी इस मामले पर ख़ुद को बोलने से नहीं रोक सकी। रेहाम खान और हमजा अली अब्बासी के दरमियान झगड़े का आगाज़ रेहाम खान की किताब से हुआ जो अभी शाया नहीं हुई। रेहाम खान अपनी किताब इलेक्शन से कबल शाया करने का इरादा रखती हैं, ताहम किताब शाया होने से कबल ही हमजा अली अब्बासी ने रेहाम खान को आड़े हाथों लेते हुए कहा उन्होंने किताब का मुसवदा पढ़ा है जिसका लबे लुबाब ये है कि इमरान खान दुनिया का सबसे बुरा शख्स और रेहाम खान सबसे तहज्जुद गुजार खातून है। किताब के हवाले से उन्होंने रोज़ बरोज़ नए इंकशाफ सामने आ रहे हैं, जबकि PTI रहनुमाओं की जानिब से रेहाम खान की किताब को हक़ाइक़ के बरखिलाफ़ करार देकर उसकी इशाअत पर पाबंदी लगाने का मुतालबा भी किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ रेहाम खान की किताब के हवाले से PTI चेयरमैन इमरान खान की साबिक़ अहलिया जमाइमा गोल्ड स्मिथ का भी ट्वीट सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि रेहाम खान की किताब बरतानिया में शाया होने के काबिल नहीं, ताहम अगर किताब शाया हुई तो वो रेहाम खान के ख़िलाफ़ न सिर्फ अदालत जाएंगी बल्कि अपने नौजवान बेटे के तवस्सुत से बतक इज़्ज़त का दावा भी दायर करेंगी। शोबिस की दुनिया से हमारे पास एक और अपडेट है। आपको बताते हैं कि माजी की सफ़े अव्वल अदाकारा रवीना टंडन ने मदाह की जानिब से शादी की पेशकश पर दिलचस्प जवाब दे दिया। 90 की दहाई में बॉलीवुड पर राज करने वाली अदाकारा रवीना टंडन ने इंडस्ट्री को दिल वाले मोहरा खिलाड़ियों का खिलाड़ी, ज़िद्दी और बड़े मियाँ छोटे मियाँ समेत कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। इसी वजह से उनके मदाहों की एक बहुत बड़ी तादाद है और वो सोशल मीडिया पर अपने मदाहों से राब्ते में रहती हैं। इसके अलावा वो अक्सर समाजी मामलात और मसाइल पर भी बात करती हैं, जिसकी वजह से वो ख़बरों में रहती हैं। मारूफ अदाकारा रवीना टंडन ने गुज़श्ता रोज़ ही समाजी मामले से मुताल्लिक़ किसानों के हवाले से एक ट्वीट की, जिसमें उन्होंने किसानों से हमदर्दी का इजहार किया। बस
फिर क्या था, उनके एक मदह को उनका गरीब किसानों के साथ ये रवैया बहुत पसंद आया और फ़ौरन से अदाकारा को ट्विटर पर ही शादी की पेशकश कर दी। रवीना टंडन ने मदाह की ट्वीट का दिलचस्प जवाब देते हुए कहा कि मैं माज़रत चाहती हूँ, आपने शादी की पेशकश करने में बहुत देर कर दी और इसे 13 साल बीत चुके हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा कि कोई किरदार टाइम मशीन में बैठकर अपने ज़माने से बहुत पीछे या फिर मुस्तकबिल के किसी ज़माने में पहुंच जाता है और किसी न किसी वजह से इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस फिल्मी सिचुएशन से कतई नज़र हकीकी दुनिया में भी कुछ अरसे से टाइम ट्रैवलिंग के दावेदार सामने आ रहे हैं, जिनकी कहानियों पर यकीन आना मुश्किल महसूस होता है। इन्हीं में से एक टाइम ट्रैवलर जेम्स ओलिवर का कहना है कि वो 6000 से 21वीं सदी में एक मिशन पर आया था, लेकिन अब वो अपने घर वालों और दोस्तों के पास वापस नहीं जा सकता। जेम्स ओलिवर का कहना है कि मैं वक्त का सफ़र 6000 से 2018 में तय करके आया हूँ, लेकिन इसकी टाइम मशीन तबाह होने की वजह से वो यहाँ फंस कर रह गया है। कुछ माहिरीन का मुबैना तौर पर दावा है कि जेम्स सच बोल रहा है और इसकी सच्चाई का सबूत झूठ पकड़ने वाली मशीन का टेस्ट पास करना है। यूट्यूब पर झूठ पकड़ने वाली मशीन के ज़रिए जेम्स का इम्तिहान लिया गया, जिसमें उसने तमाम पूछे गए सवालात का दुरुस्त यानी सच्चा जवाब देकर ये इम्तिहान पास कर लिया। इस मौके पर बनाई गई वीडियो में जेम्स का चेहरा धुंधला करके दिखाया गया और उसका लहजा बर्मिंघम के रहने वालों जैसा है, जिसमें अमेरिकन या ऑस्ट्रेलवी लहजा झलकता है। जेम्स का कहना था कि यहाँ का वक्त उसके लिए एक बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि वहाँ साल तवील होते हैं। इस बात को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि वो ख़ुद को इसी ज़मीन का बासी जाहिर कर रहा है या किसी और सियारे का बाशिंदा बता रहा है। बाद में उसने मेज़बान से कहा कि मेरा सियारा तुम्हारे सियारे की निस्बत सूरज से ज़्यादा दूर है, इसलिए वहाँ वक्त देर से गुजरता है, लेकिन हमारे रियाजी दान हमारे वक्त का दूसरी तहजीबों से मुवाजना करके वक्त का हिसाब लगाते हैं। जब वो अपनी बात ख़त्म करता है तो वीडियो की स्क्रीन पर ट्रू लिखा हुआ नज़र आता है, लेकिन इस दौरान कैमरे का रुख सामने पड़े लैपटॉप की स्क्रीन पर नहीं होता। यही चीज़ इस टेस्ट को भी मशकूक बनाती है। जेम्स के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग बदतरीन हद तक इजाफा होता जा रहा है और हमारा सियारा गर्म हो रहा है, लिहाजा इसने हमें मशवरा दिया है कि कार्बन के अखराज पर काबू पाएँ। ये थी हमारे आज के दिन की अहम तरीन खबरें। मज़ीद खबरों और हेडलाइंस के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.com। फ़िलहाल महारशीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।